एपिसोड 2 MS का गुस्सा। तभी वहां पर कुछ बॉडीगार्ड आकर खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक ने नंदिनी से पूछा, मैम आप ठीक तो है ना? इससे पहले नंदिनी कुछ जवाब देती कि तभी माही ने उन्हें देखकर कहा, आप लोग इतनी देर से कहाँ थे? अगर इनको कुछ भी हो जाता तो क्या आप लोग इस चीज की जिम्मेदारी लेते? आप लोगों को इनकी सुरक्षा के लिए रखा गया है। अगर आप ऐसे ही इनको अकेला छोड़कर जाते रहे तो आप लोगों की जरूरत ही क्या है? माही की बात सुन नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी मैंने ही इन्हें किसी काम से भेजा था, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। माही तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो तुम्हारी फैमिली का क्या होता? नंदिनी ने थोड़े पछतावे के साथ कहा, सॉरी दीदी आगे से ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं। यह कहकर माही और पाखी दोनों बाइक से चली जाती है। वहीं यह पूरी घटना रोड के सामने वाले होटल के 5th फ्लोर से एक आदमी देख रहा था। यह सब देखते वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। जब आर्यन ने माही को किसी अनजान लड़की के लिए लड़ते देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा। माही को देख आर्यन ने धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग। यह कहते वक्त आर्यन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद उस रूम का दरवाजा खुलता है और एक सुंदर सी लड़की अंदर आकर भागकर सीधे आर्यन की गले लग जाती है और खुशी से कहती है, भाई आप वापस आ ही गए। मैं बहुत खुश हूँ। आर्यन भी नंदिनी को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। यह है आर्यन के चाचा की इकलौती बेटी नंदिनी रजावत। बहुत ही मासूम और एक नेक दिल इंसान, दिखने में बहुत ही प्यारी और सुंदर है। घर में सबकी लाडली है। नंदिनी आर्यन से सबसे ज्यादा प्यार करती है। आर्यन भी नंदिनी पर अपनी जान न्योछावर करता है। अचानक नंदिनी को कुछ याद आता है और वह आर्यन से थोड़ा दूर होकर गुस्से से कहती है, आप बहुत बुरे हो भाई। पहले आप हमें छोड़कर अब्रॉड चले गए और अब जब आप 2 साल बाद वापस आए हैं तो आपने हमें बताया भी नहीं। वह तो अच्छा हुआ कि मैंने आपके पीछे मेरे जासूस लगा रखे हैं, इसलिए मुझे पता चल गया और मैं आपसे मिलने यहाँ आ गई। तभी एक बार फिर से रूम का दरवाजा खुलता है और एक हैंडसम सा लड़का अंदर आता है। ऋषभ को देखकर आर्यन ने नंदिनी से कहा, हाँ पता है मुझे तेरे जासूसों का। यह कहते वक्त आर्यन ऋषभ को ही घूरे जा रहा था। यह सुन ऋषभ थोड़ा हड़बड़ा गया। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ आर्यन को गले लगाकर कहा, यार आज ही तो आया है और आते ही तेरा वही गुस्सा। मुझे तो लगा था तू इन 5 सालों में बदल गया होगा, पर तू वैसा का वैसा ही है। इस बात पर आर्यन ने कुछ नहीं कहा। एक बात बता, क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी? वैसे तुझे देखकर लगता तो नहीं है। तो इस जन्म में हमें हमारी भाभी से मिलवा आएगा, ऋषभ ने कहा। यह सुन आर्यन के सामने अचानक से ही माही का चेहरा आ गया। नंदिनी भाई का तो सबको पता है, इन्हें लड़कियों से कितनी ज्यादा चिढ़ है। इनकी गर्लफ्रेंड तो दूर की ही बात है, पर मैं अभी होटल के बाहर एक दीदी से मिली। सच में वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे तो उनके जैसी ही भाभी चाहिए। उन्होंने मेरी उन लड़कों से बचने में मदद भी की। मैंने तो उन्हें अपनी बड़ी बहन भी मान लिया है। नंदिनी की यह बात सुन आर्यन ने उससे थोड़ा फिक्र जताते हुए पूछा, तू ठीक तो है ना नंदू? नंदिनी, हाँ मैं ठीक हूँ, दीदी ने हमें बचा लिया था। उनका नाम माही है। माही। आर्यन ने यह नाम फिर से अपने मन में दोहराया। अच्छा ठीक है, आप अपनी दीदी की तारीफ बाद में कर लेना। अब आप घर जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। भाई आप घर नहीं आएंगे प्लीज, अब आप भी आ जाइए। अब तो 5 साल हो गए हैं उस बात को। रूठ
कुछ देर के लिए तो नंदिनी की कही बात से रूम में शांति छा गई। इस बीच आर्यन की आवाज आई, अभी तो मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं कुछ दिनों के बाद घर आने के लिए देखता हूँ। इसके बाद नंदिनी वापस घर चली गई और ऋषभ और आर्यन आपस में कुछ बिजनेस की बातें करने लग गए। जोशी मेंशन। माही और पाखी दोनों बाइक पार्क कर घर के अंदर जाने लगती है। तभी रामू काका उन दोनों के पास आकर धीरे से कहते हैं, बेटा आज फिर से इतना लेट कैसे हो गया? अंदर मैम साहब गुस्से में बैठी है, आज तो भगवान ही मालिक है तुम दोनों का। मुझे तो नहीं लगता मैडम आज फिर से तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आएगी। माही बेटा, रामू काका ने घबरा कर कहा। माही ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, काका क्या सच में एमएस इतने ज्यादा गुस्से में है? रामू काका, हाँ बेटा आज सच में वह बहुत गुस्से में है, अब हम चलते हैं वरना उनके गुस्से का सामना हमें करना पड़ेगा। यह कहकर काका घर के अंदर चले गए। माही, लगता है माँ सच में बहुत गुस्से में, अब क्या करेंगे? पाखी ने माही से पूछा। माही ने थोड़ा उदास होकर बोला, मुझे नहीं पता, अब तो महादेव ही बचा सकते हैं। अगर माँ को पता चल गया कि तुम वहाँ गुंडों से लड़ रही थी तो आज हमारी खैर नहीं। माँ हम दोनों की चटनी बनाकर परांठे में लगाकर भाई को खिला देगी। मुझे तो नहीं लगता आज तुम्हारे महादेव भी हमारा साथ देंगे, बेचारे वो भी कितनी बार तुम्हारी इन हरकतों पर तुम्हारा साथ दे। माही थोड़ा गुस्से में बोलती, अरे पागल, क्यों मरवाने पर तुली हुई है? थोड़ा धीरे बोल और शुभ शुभ बोल। मैं हूँ ना, मैं कुछ सोचती हूँ। यह बोलकर माही अपने सिर पर हाथ रखकर इधर उधर घूमकर कुछ सोचने लगती है। तभी उन्हें अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आती है, माँ देखो आ गई आपकी लाडली बेटिया। यह आवाज सुन दोनों भागकर घर के अंदर जाती है और भाई कहकर सामने खड़े शख्स को गले लगा लेती है। उन दोनों के एक साथ गले लगाने से अंश के पैर लड़खड़ाने लगते हैं, फिर भी वह खुद को संभाल लेता है। अंश ने उन दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, देखो माँ कैसे दोनों जंगली बिल्लियों के जैसे मुझ पर झपट्टा मार रही है। यह सुन दोनों अंश से अलग हो जाते हैं और खड़े होकर उसे गुस्से से घूरने लगती है। यह है अंश जोशी, पाखी का बड़ा भाई और जोशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ। बाहर के लोगों के लिए सीरियस और खतरनाक, पर घर में इनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। अंश थोड़ा पीछे हटते हुए, क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? माही गुस्से में, भाई आपने हमको बिल्ली कहा। नहीं नहीं, मैं मेरी दोनों प्यारी सी बहनों को बिल्ली कैसे कह सकता हूँ, मैंने तो तुम दोनों को जंगली बिल्ली कहा था। यह कहते हुए अशम हंसते के हुए हॉल में भागने लगता है। जब माही और पाखी ने अंश की पहली बात सुनी तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जैसे ही अंश की बात पूरी हुई उन दोनों का चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया और वह अंश के पीछे उसे मारने के लिए भागने लगी। तभी पूरे हॉल में एक आवाज गूंजती है, जिसे सुन अशम अचानक से अपनी जगह पर ही रुक जाता है। एपिसोड 3 गर्लफ्रेंड। तभी पूरे हॉल में एक आवाज गूंजती है, जिसे सुन अंश अचानक से ही अपनी जगह पर ही रुक जाता है। माही अंश के अचानक रुक जाने के कारण वो उसकी पीठ से टकराती है और नीचे फर्श पर गिर जाती है। पाखी भी भाग कर आ रही थी और माही के पैर में उसका पैर फंस जाता है। वो उसके पैरों के ऊपर गिर जाती है। उन दोनों को ऐसे देख अंश और घर के सारे नौकर अपना पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। माही ने अपने पैर से पाखी के पैर पर किक मारी और बोली, अरे पागल, देखकर नहीं गिर सकती है क्या, मेरा पैर तोड़ दिया। पाखी ने दर्द से कराहते हुए कहा, अरे मेरी कमर टूट गई यार, अब ये देखकर कैसे गिरते हैं, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया कि देखकर भी गिरा जाता है। यह सिर्फ तू ही है
जो अपने ऐसे नए नए ज्ञानों का आविष्कार करती रहती है। पाखी अपने पास ही रखे सोफे का सहारा लेकर खड़ी होती है और माही की भी खड़े होने में मदद करती है। तभी उन दोनों की नजरें सीढ़ियों से आती शारदा जी पर पड़ी, जिन्हें देख वह दोनों रोनी सी शक्ल बनाकर एक दूसरे को देखने लगती हैं। उनकी ऐसी हालत देख अंश को बहुत हंसी आ रही थी, पर शारदा जी की तरफ देखकर वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वक्त मिल ही गया आप दोनों को घर आने का। पिछले 3 दिनों में तो आपको हमारी याद आई ही नहीं, शारदा जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। नहीं एमएस, आप गलत समझ रही है, हमें तो आपकी बहुत याद आई, माही ने यह कहा और पास ही खड़ी पाखी जी कमर पर चुटी काटी। तुरंत ही पाखी भी अपनी कमर को सहलाते हुए बोली, हाँ माँ, ऐसा हो सकता है क्या भला हमें आपकी याद ना आए। उन दोनों की सफाई सुन शारदा जी बोली, हाँ हाँ, तभी तो आप लोगों ने हमें एक बार भी कॉल नहीं किया और आज भी हमें ही हर बार की तरह विधि को कॉल कर आप लोगों को याद दिलाना पड़ा। आप लोगों का एक घर भी है। शारदा जी की बात सुन माही उनके पास जाकर उनको गले लगाते हुए बोली, एमएस, आपको तो पता है ना, विधि यहाँ पर अकेली रहती है तो हमें उसके पास जाना पड़ता है और हमें अच्छे से पता है हमारी एमएस कितनी अच्छी और प्यारी है, वह कभी किसी को उदास नहीं देख सकती। शारदा जी, ऐसा है तो तुम उससे भी हमारे साथ रहने के लिए बुला लो। पाखी सोफे पर शारदा जी की दूसरी तरफ बैठते हुए बोली, माँ, हमने कई बार उसे बोला है पर वह मानती ही नहीं और उसे ज्यादा फोर्स करना हमको भी सही नहीं लगता। शारदा जी, तो फिर तुम उसे कभी कभी घर पर ले आया करो। माही, हाँ एमएस, हम ले आएंगे उसे। फिर वह दोनों शारदा जी के गले लग गई और कहा, यू आर द बेस्ट। यह सब देख अंश जो साइड में खड़ा था उसे बहुत जलन होने लगी। वह थोड़े गुस्से में बोला, 2 महीनों के बाद घर मैं आया हूँ, फिर भी माँ आप इन दोनों को प्यार कर रही है। यह कहकर उसने अपना मुंह फुला लिया। शारदा जी ने उसे भी अपने गले लगने का इशारा किया, फिर वह भी उन तीनों के गले लग गया। शारदा जी से अलग होकर पाखी ने कहा, माँ देखो ना। इसी दौरान शारदा की नजर माही पाखी पर गई जो एक दूसरे को आंखों से कुछ इशारा कर रही थी। क्या बात है, बोलो, शारदा जी ने कहा। यह सुन विमल और अंश भी उनकी तरफ देखने लगे। वो एमएस, हमारा कॉलेज पूरा हो गया है और आपको तो पता ही है पाखी तो अपनी फैशन डिजाइनिंग में कितनी बिजी रहती है। अब तो वह अपना खुद का स्टूडियो खोलने की तैयारी कर रही है। अब कॉलेज के बाद तो वह पूरा ध्यान उसी पर देगी और विधि ने भी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है। मैं भी सोच रही थी क्यों ना मैं भी जॉब कर लूं, माही ने कहा। पाखी ने भी माही का साथ देते हुए कहा, हाँ माँ, माही घर पर क्या करेगी, अगर वह जॉब करेगी तो उसको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। शारदा, तुम लोग तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हमने आज तक पता नहीं तुम दोनों पर कितनी पाबंदियां लगा रखी है। ऐसे तो कुछ करने से पहले पूछती तक नहीं हो तुम दोनों। हाँ माँ, लोगों से झगड़ा करना, उन्हें बेवजह परेशान करना, यह आपकी परमिशन से ही तो करती है आपकी प्यारी माही। अंश ने माही का मजाक उड़ाते हुए कहा। माही ने अंश को अपनी आंखों से गुस्से से घुरा, जैसे कह रही हो, अगर मैं आज पीटने से बच गई तो आप संभल कर रहना मुझसे। झगड़ा अब वापस किस से लड़ाई करके आई है, यह दोनों। शारदा ने उन दोनों को गुस्से से देखकर अशम से पूछा। इससे पहले अशम कुछ कहता माही बोल पड़ी, एमएस, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ माँ, माही सही कह रही है, भाई बस ऐसे ही बोल रहे हैं हमें परेशान करने के लिए, पाखी ने थोड़ा घबराते हुए कहा। शारदा ने उनकी बातें सुनकर अंश को देखा। अशम कुछ बोलने ही जा रहा था कि माही ने उसके पैर पर अपना पैर मारा और धीरे से कहा, अगर आज आपने कुछ भी कहा तो मैं भी एमएस को कह दूंगी। आपकी एक गर्लफ्रेंड है। कौन सी गर्लफ्रेंड?
किसकी बात कर रही है तू? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, समझी? हाँ तो यह बात तो मुझे पता है, MS को थोड़ी ना पता है। मैं जब यह बात कहूँगी तो पाखी भी मेरा साथ देगी, तब आप क्या करोगे? मैं तो यह भी कहूँगी कि आपने उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। माही ने धीरे से अशर को कहा। यह सुन अशन जो खाना खा रहा था वह उसके गले में ही अटक गया और वह जोर जोर से खांसने लगा। माही ने उसे पानी दिया और उसकी पीठ को थपथपाने लगी, फिर कहा, भाई ध्यान से आराम से खाना खाना चाहिए ना। माही की इतनी अच्छी एक्टिंग देख करे तो अशर हैरान रह गया।